आज की इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि गीता पाठ प्रारंभ करें। आज हम सभी यहाँ भाई रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन सही कहूँ तो यहाँ आने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन परमपिता परमेश्वर के आगे कभी किसी की नहीं चलती। यहाँ पर हर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। तो जैसा विधि का विधान, तो कृष्ण कृपा अमृत पाठ करेंगे। पेज नंबर 1 निकालेंगे, पहले 12वां अध्याय करेंगे। आपको जो पुस्तिकाएं दी गई हैं उसमें पेज नंबर 1 निकाल लीजिए, और किसी के पास पुस्तिका नहीं है तो वो पुस्तक ले सकते हैं। और इस पुस्तक को नीचे ना रखें, अपने हाथों में रखें। आपसे नम्र निवेदन है। ओम श्री परमात्मा नमः। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन वाच, सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा, जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। श्री भगवान वाच, मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में बनी, है मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। अप्रगट न जिसका कथन हो कभी, अचल अविनाशी सर्वव्यापी भी, अटल एक रस जो न मन का विषय, पूजा करे जो मेरी इस तरह, वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पाले थे अर्जुन है वे भी मुझे। निराकार में मन लगाते हैं जो, साधन में उनको बहुत कष्ट हो, जब तक बना रहता दे अभिमान, अव्यक्त में जनता मुश्किल ही ध्यान। मुझे सौंप देते सभी जो करम, परायण हो मेरे ले मेरी शरण, कहीं और मन को न जाने दे, सदा ध्यान मेरा ही करते रहे। मुझी में है मन लक्ष्य जिसका हूँ मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं, संसार सागर से कर उनको पार, करता हूँ मैं संभ उनका उद्धार। मन अपना अर्जुन तो मुझ में लगा, बुद्धि में निश्चय भी मेरा बना, तब इसमें संशय तनिक भी नहीं, मुझे ही मिल जाएगा तू तभी। मुझे ही मन सौंपने को यदि, काबिल तू खुद को समझता नहीं, तो अभ्यास के योग की शरण से, कर इच्छा पाने की अर्जुन मुझे। होना अगर तुझसे अभ्यास भी, तो मेरे लिए कर्म कर तू सभी। मेरे लिए कर्म करता हुआ, तू सिद्धि परम तब भी पा जाएगा। कर ना सके तू अगर इतना भी, तो ले फिर शरण मेरे ही योग की। वश करके मन इंद्रियां अपनी अब, फल छोड़े कर ही तू कर कर्म सब। अभ्यास से श्रेष्ठ होता है ज्ञान, मगर श्रेष्ठ इस ज्ञान से भी है ध्यान। समझ ध्यान से बढ़ के फल त्याग को, शांति बिना देर के इससे हो। नहीं द्वेष जिसको किसी जीव से, है प्रेमी जो सब पर दया भी करे। अहंकार ममता न जिसको कहीं, क्षमाशील सम रहता सुख दुख में ही। योगी जो संतुष्ट रहता सदा, निश्चय है दृढ़वश ने खुद को किया। मन बुद्धि अर्पण मुझे जिसने की, प्यारा मुझे भक्त मेरा वही। जिससे किसी को न कुछ कष्ट हो, किसी से भी खुद कष्ट लेता न जो।
हर्षित या भय ना उद्वेग है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। आशा रहित शुद्ध जो है सदा, उदासीन दुखों से छूटा हुआ। चतुर कर्तापन का न अभिमान है, प्यारा है मुझको मेरा भक्त वह। न हर्षित हो और न करे द्वेष जो, नहीं शोक और कामना भी न हो। शुभाशुभ फल की जो इच्छा तजे, भक्ति माने सा प्यारा मुझे। शत्रु मित्र दोनों है जिसको समान, बराबर ही समझे जो अपमान मान। सर्दी हो गर्मी या सुख दुख भी, आसक्ति जिसकी किसी से नहीं। स्तुति निंदा ने जो बराबर रहे, मननशील संतुष्ट हर रूप में। सिर बुद्धि ममता न घर में दिसे, भक्ति माने सा प्यारा मुझे। श्रद्धा अचल जिसकी मुझ में ही हो, समझ मुझको सब ले मेरी शरण जो। धर्म रूप अमृत सेवन करे, बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। बहुत प्यारा है भक्त ऐसा मुझे। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब आगे कृष्ण कृपा अमृत का पाठ करेंगे सभी मिलकर। परिवार पर ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे, बच्चों पर हमेशा कृपा बने रहे, ऐसे भाव के साथ सभी पाठ करेंगे। श्री कृष्ण कृपा अमृत। वंदहु सद्गुरु के चरण, जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समतार। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सम मार। रे मन कृष्ण कृपा अमृत, बरस रयो दिन रैन। कृष्ण कृपा से विमुख तू कैसे पावे। नित उठ कृष्ण कृपा अमृत, पाठ करे मन लाल। भक्ति ज्ञान वैराग्य संग, कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की हिराग, योनि कटे 84 लाख। कृष्ण कृपा जीवन का सार, करे तुरंत भव सागर पार। कृष्ण कृपा जीवन का मूल, खिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बलि बलि जाऊं, कृष्ण कृपा में सब सुख पाऊं। कृष्ण कृपा सतचित आनंद, प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे। जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ, गाय गाय श्री कृष्ण रिझाओ। असमय हो ये नहीं कोई हानि, कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने, जग अपना हो जाए। तीन काल चहुदिशी में, कृष्ण ही कृष्ण लखाए। कृष्ण कृपा का कर गुणगान, कृष्ण कृपा है सबसे महान। सोवत जागत बिसरे नाही, कृष्ण कृपा राखो उर माही। कृष्ण कृपा में ते भव भीत, कृष्ण कृपा से मन को जीत। आपद दूर दूर ते भागे। कृष्ण कृपा कह नित जो जागे। सोवे कृष्ण कृपा ही कह कर ले ले आनंद मोह भर कर। खोटे सपन तहाँ को नाही, कृष्ण कृपा रक्षक निशिमाही। खावे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा कह जग में डोल। कृष्ण कृपा कह पीवे पानी, परम सुधा सम होवे वाणी। कृष्ण कृपा को चाह कर भजन करो निष्काम। प्रेम मिले आनंद मिले, होवे पूरन काम। कृष्ण कृपा सब काम सवारे। चिंताओं का भार उतारे। ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, कृष्ण कृपा से हो निस्तार। कृष्ण कृपा शशि किरण समान, शीतल होए बुद्धि मन प्राण। कोटि जन्म की प्यास बुझावे। कृष्ण कृपा की बूंद जो
पावे। कृष्ण कृपा की लो पतवार, झट हो जाओ भव से पार। कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन नैया लगे किनारे। कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख संपत्ति लावे। कृष्ण कृपा की देखी रीत, बड़े नित्य का नासंग प्रीत। कृष्ण कृपा के आसरे भक्त रहे जो कोय, वृद्धि होए धन धान्य की, घर में मंगल होय। कृष्ण कृपा जग मंगल करनी, कृष्ण कृपा ते पावन धरनी। तीन लोक में करे प्रकाशा, कृष्ण कृपा कहले उषासा। कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करती क्षण भंगा। कृष्ण कृपा अमृत की धार, पीवत परमानंद अपार। कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद कुमारी। उतरे नहीं उतारे कोय, कृष्ण कृपा सब गहरी होए। मीरा गणिका सदन कसाई, कृष्ण कृपा से मुक्ति पाई। व्याध अजामिल गीध अजान, कृष्ण कृपा ते भये महान। भ्रमित जीव को चाहिए, कृष्ण कृपा को पाए। निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए। कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम, कैसा मधुर मनोहर नाम। श्याम श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा सहज ही मिल जावे। ध्यावे कृष्ण कृपा लोहलाए। सुरती दशम द्वार चढ़ जाए। दीखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूर्ण होए जीव की आस। नाश होए अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होए सवेरा। फेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे। कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा काटे भव बंधन। कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। तीन लोक तिहु काल में, वैरी रहे न कोय। कृष्ण कृपा ही धार के, कृष्ण भरोसे हो। कृष्ण कृपा ते मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा। कृष्ण कृपा ते रोग नसावे, दुख दारिद्र कभी पास न आवे। कृष्ण कृपा मेटे अज्ञान, आत्म स्वरूप कहो वे भान। कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे। कृष्ण नाम है खेवनहार, कृष्ण कृपा से हो भव पार। कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी। कृष्ण कृपा ही सच्चा हमीद, कृष्ण कृपा से ले जग जी। माता पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा ते नाता मान। काल आए परमीत ना, सुत दाहरा और मित्र, सदा सहाय श्री कृष्ण कृपा, मंत्र है परम पवित्र। कृष्ण कृपा बरसे घनवारी, भक्ति प्रेम की सर से क्यारी। कृष्ण कृपा सब दुख नसावन, होवे तन मन जीवन पावन। कृष्ण कृपा आत्म की भूख, विषय वासना जावे सूख। कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चा साईं। कृष्ण कृपा दे सत विश्राम, बोलो कृष्ण कृपा निशियाम। कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा ते मिटे अनर्थ। होए अनर्थ न जीव का, कृष्ण कृपा जो पास। राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा की आस। राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा की आस। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो। राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो। सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो, सद्गुरु कृपा करो। मोपे कृपा करो, मोपे कृपा करो, मोपे कृपा करो, सब पे कृपा करो। कृष्ण कृपा करो, श्री राधे कृपा करो, हे सद्गुरु कृपा करो। मोपे कृपा करो, सब पे कृपा करो। मंच पर विराजमान पूज्यपाद
गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, पंडित प्रेम शर्मा जी और इस सभा में पधारे हुए सभी श्री रतनचंद सरदाना परिवार के प्रति प्रेम रखने वाले, और ये जो वैश्विक महामारी के कारण से जो एक त्रासदी हम कह सकते हैं जो घटी है परिवार में, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए आए हुए समाज के भिन्न भिन्न संगठन, राजनीतिक दलों के लोगों के सामने मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस परिस्थिति विशेष के कारण से हम यहाँ एकत्र हुए हैं वो कोई सामान्य स्थिति नहीं है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती पर गीता का संदेश प्रकट हुआ, सारी दुनिया में कुरुक्षेत्र को एक पहचान मिली। आधुनिक युग में कुरुक्षेत्र को पहचान दिलाने वाले ऐसे श्री रोहित सरदाना जी का इस प्रकार से हमारे बीच में से अचानक चले जाना ना केवल परिवार की, समाज की क्षति है, अपितु एक राष्ट्रीय क्षति है। 4 दिन पूर्व उनका देहांत हुआ, हम सब जानते हैं। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ पर अनेक सारे लोग उपस्थित हुए हैं। मैं पूज्य पंडित प्रेम जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस अवसर पर अपनी कुछ भावांजलि प्रेषित करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमित मृत्योर माँ अमृतम गमित। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और अस्तो माँ सदगमित, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमित, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सभी को यथा योग्य संबोधन। आज ऐसे एक परम वीर के लिए आप और हम सब यहाँ एकत्र हैं, जिसने अपने जीवन को अपने कार्य क्षेत्र के लिए एक तरह से बलिदान कर दिया। अपने जीवन की पूरी निष्ठा, माता पिता और बुजुर्गों से मिले हुए संस्कार, नाना नानी से मिले हुए संस्कार, उन सब की परिणति थी उस स्वरूप में जिसको हमने संबोधित किया रोहित सरदाना के नाम से। क्या चरित्र है, क्या उसमें क्षमताएं हैं और कितना उसमें शील है। चरित्र और शील में बड़ा महीन अंतर, लेकिन दोनों को संजोए हुए अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा और एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। बहुत बार देखा बड़े से बड़े जो अपने आप को कहते कहाते हैं, वो मूक, बिल्कुल मूक, उनसे कोई शब्द नहीं बना। गर्दन फेर ली उन्होंने और जवाब नहीं दे सके। ऐसा वो प्रकाश पुंज शुक्रवार को दोपहर के समय हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा ले गया, जिसके कंधों पर आप और माता पिता, उन सबको ये भरोसा था कि कंधा देगा। हम जैसे लोग भी समझते थे
उन्हें ये विकट परिस्थिति का कैसा आभास हो रहा होगा, बड़ा कठिन है शब्दों में व्यक्त करना। गीता में उपदेश है, मनीषी बैठे हैं, लेकिन गीता का उपदेश है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य है। जो पैदा हुआ है उसने मरना है, और जो मरा है उसे पैदा होना है। लेकिन इसी स्थान पर परम मोक्ष भी मिलती है यदि हम अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा, अपना पूरा सामर्थ्य और पूरी शक्ति लगा दें। मानवता का हित चिंतन सबसे बड़ा एक ऐसा श्रेयकर कार्य है जिस पर गर्व किया जाए, जो बड़ा ही लोक कल्याणकारी है। मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है। मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और इस बालक ने प्रारंभ से ही होनहार विरवान के हो चीकने पात, प्रारंभ से ही अपने आप को इस दृष्टि से ऐसा समाज के सामने, चाहे वो विद्यालय का समाज है, चाहे वो दुनिया का समाज है, चाहे वो राष्ट्र का समाज है, सब में अपने आलोक को दिया और पूरी निष्ठा से वो ज्वलंत नक्षत्र हमारे बीच से तिरोहित हो गया। हम सब हाथ मलते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन श्रवण और श्रवणियाँ सब देखते हैं। दिन शुक्रवार है, बैसाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, चौथ है। 5 प्रकार की तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। रिक्ता तिथि स्वयं को विमुक्त करके अपने दायित्वों का भले ही हम सामाजिक रूप में निर्वाहन अभी करना बहुत बाकी था। 2 बच्चियां हैं, पत्नी, पिता, माता, 2 भाइयों के परिवार, एक बहन, सब आज विलाप कर रहे हैं। सबका हृदय भर भर करके बाहर आ रहा है। लेकिन परितोष के अतिरिक्त इस समय कोई भी रामबाण हमारे लिए नहीं है। हमें परितोष करना पड़ेगा, उस प्रभु की इच्छा के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, ऐसे योग्य नवयुवक इस देश को चाहिए और इस देश को, इस हमारी मातृभूमि भारत को आप ऐसे सुयोग्य नौजवान प्रदान करते रहना, जो अपने जीवन के साथ जिसने भी देखा, जिसके साथ भी जितना संबंध है, जिसने एक क्षण के लिए भी उसे सुना है, उसमें आत्मीयता का भाव जग गया है और वो रोहित को अपना मानता है। इसीलिए ये रिक्ति सारे देश में बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि प्रथम नागरिक, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री जी ने किए, गृह मंत्री जी ने किए, रक्षा मंत्री जी ने, अन्य मंत्री समुदाय के बहुत से लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहाँ भी सुना गया वहीं चीत्कार, वहीं एक तरह से क्षति, वहीं पर एक तरह से रिक्ति, वहीं पर एक तरह से खला। और इसको हम आज इस परिणति के रूप में देख रहे हैं। अनेकों मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बात की, प्रधानमंत्री जी ने बात की, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस प्रभु की इच्छा के आगे हमें नमन करना पड़ता है। प्रभु, और कभी गर्व तो कर सकते हैं
लेकिन गर्व भी नहीं किया। अहंकार तो बहुत दूर की बात है। अपने जीवन को भगवान को समर्पित करते हुए, यानी कि इंसानियत को अपने जीवन को लगाए रखा, आगे बढ़ाए रखा और एक अद्वितीय स्थान। अनेक लोग हुए हैं, बड़े वर्चस्व वाले लोग भी हुए हैं, लेकिन उनके लिए दो शब्द होते हैं, दो लाइनें होती हैं। लेकिन यहाँ तो हर टीवी का चैनल, यहाँ तक कि देश और विदेश में ये एक चर्चा का विषय, और सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते रहे। ऐसा आज हमारे सामने है। प्रभु उन्हें अपने चरणों में निवास दें और इस संसार में इस तरह के लोगों को अवश्य भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित। प्रभु परिवार को, हम सबको ये दुख वहन करने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद पूज्य पंडित जी। रोहित का जन्म 22 सितंबर 1979 को करनाल में हुआ। हम सब जानते हैं कि रोहित से दो सदस्य घर में बड़े भाई श्री ललित जी, बहन हर्षा जी और छोटे भाई हितेश जी हैं। घर में माताजी पिताजी हैं। रोहित की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं। 11 वर्ष की नंदिका और काशी 4.5 वर्ष की, जो ये तितली बन करके यहाँ घूम रही है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ उनको। वो दादाजी के पास आती है, हाथ मुट्ठियाँ बंद करती है और दादाजी को कहती है दादाजी आपको रंग लगाती हूँ। उसको पता ही नहीं है। और आते ही अब सबसे पहले यहाँ ताऊ जी को कहने लगे ताऊ जी मैं पिताजी को पुष्प चढ़ा दूँ। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि काशी ने ही दी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो खेल रही है हम सब के बीच में, और प्रकृति ने ऐसा वज्रपात परिवार पर किया। लेकिन प्रकृति और भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इसी विद्यालय में 9वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। बराबर में साथ का एक विद्यालय है, श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसको बड़ा गीता विद्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर 11वीं 12वीं की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन किया और मास कॉम करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में उन्होंने प्रवेश लिया। मैं कल से कई सारी वीडियो उनकी देख रहा हूँ, तो ध्यान में ये आता है कि जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जिसका वर्णन किया जाए और इसको छोड़ा जाए। मेरी वाणी में ना तो वो शब्द हैं ना वो साहस है कि उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर सकूं। और सच मानिए हम सब जानते हैं कि पिछले 5, 6, 7 दिनों में जितने हम सब कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अन्य अन्य संगठनों के लोग बैठे हैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ऐसा कोई दुखद समाचार ना मिलता होगा। भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि ये भगवान सुबह उठेंगे तो कोई ऐसा समाचार ना सुनाए। लेकिन प्रतिदिन 2-3 ऐसे समाचार मिलते हैं जो असहनीय हैं। और ऐसा ये इस समय काल का चक्र चल रहा है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। श्री रोहित जी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में उन्होंने एक नाम अपना कमाया। कल अपने समाज के, शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बाबूजी से मिलने के लिए आए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने एक वाक्य बोला, वो वाक्य मुझे अंदर तक चीर गया। कहने लगा कि पुत्र ने पिता को जितना सुख दिया उससे कहीं अधिक दुख दे गया। ऐसा वो जो वाक्य जब मेरी कानों में पड़ा तो मुझे सहन नहीं हो पाया। तो 20 वर्ष का ऐसा उनका पत्रकारिता जगत का नाम, और पत्रकारिता जगत में जीवन मूल्य स्थापित करने का काम, पत्रकारिता जगत की एक लाइन जिन्होंने खड़ी की, ऐसे हमारे बीच में से रोहित जी चले गए। उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए मैं श्री अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि रोहित जी के हाथ की लिखी हुई एक कविता वो पढ़ेंगे
और अशोक जी से निवेदन कि 2 मिनट में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, बड़े गौर से सुन रहा था ये ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुमुखी एवं विलक्षण प्रतिभा के धनी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा के महान सुपूत, हरियाणा के गौरव, माँ भारती के अनन्य भक्त, राष्ट्रभक्त, निडर पत्रकार श्री रोहित सरदाना का असामयिक यूं चले जाना दुखद है, असहनीय है। वाणी निशब्द हो रही है, मस्तिष्क विचारहीन हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह की श्रद्धांजलि के शब्द, किसी भी तरह की सहानुभूति के शब्द इस परिवार को किसी तरह का ढांढस बंधा सकते हैं। परमादरणीय श्री रतनचंद सरदाना जी, श्री रोहित सरदाना जी की माता जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी 2 मासूम बच्चियां, उनके ये भाई, उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके दुख की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा जान पड़ता है जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। अभी श्री प्रीतम जी बता रहे थे कल की घटना, जब कोई सज्जन वहाँ पर आए थे तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित था, कि एक बेटे के होने का सुख क्या हो सकता है और दुख कितना बड़ा हो सकता है, ये आदरणीय सरदाना जी से ज़्यादा और कोई महसूस नहीं कर सकता। जिन बुलंदियों पर पहुँचे हुए उन्होंने रोहित सरदाना को देखा, जिसका गर्व उन्हें हर पल रहता था, और जिस तरह से अचानक वो छोड़ करके चले गए, ये असहनीय है। बहुत बार तो मन में ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति भी प्रश्न चिन्ह पैदा होते हैं कि क्या वास्तव में ये भगवान का न्याय है। हालांकि भगवान की व्यवस्था के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे भाव ऐसी परिस्थितियों में मन में ज़रूर आते हैं। रोहित उन महान लोगों में से एक हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में इतना ऊंचा स्थान बनाया जिसको पाने के लिए अनेकों मनुष्य अपना सर्वस्व जीवन लगा देते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मात्र 42 वर्ष की आयु में इतने बड़े पत्रकार बन गए, जिनको देखने के लिए, जिनको सुनने के लिए देश के लाखों करोड़ों युवा, सभी आयु वर्ग के लोग जो है टेलीविज़न के सामने जुड़ करके बैठ जाते थे उस दंगल को देखने के लिए, उस ताल ठोके को देखने के लिए। ऐसी महान आत्मा को हमारा शत शत नमन। मुझे अंग्रेज़ी के एक महान कवि, 16वीं शताब्दी के कवि हुए हैं जॉन डन, उनकी कविता है एक डेथ बी नॉट प्राउड, उसकी पंक्तियाँ याद आती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान व्यक्तियों को मृत्यु कभी मार नहीं सकती है। हम लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हम केवल शरीर के नष्ट होने में विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो वो कवि की 4 पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, for thou art not so. For those whom thou think thou do overthrow, die not. Poor death,
नॉर येट कैन दाउ किल मी, नॉर येट देन दाउ किल रोहित। तो मृत्यु को चुनौती देते हुए लिखा उस कवि ने कि तुम व्यक्ति को मार नहीं सकते हो, महान व्यक्तियों को जो है कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस किसी ने भी रोहित को टेलीविज़न के ऊपर मंच पर बोलते हुए सुना वो कभी उसको भूल पाएगा। हमारे तो दिमाग में लगातार पिछले 3 दिनों से रोहित की आवाज़ जो है गूंजती रहती है, सोते जागते वही दिखाई देते रहते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती रहती है। रोहित को विद्यार्थी जीवन से ही वाद विवाद का बहुत शौक था और इसी शौक को उन्होंने व्यवसाय बना लिया। मैं अभी परसों न्यूज़ में देख रहा था, जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी बता रहे थे कि उन्होंने रोहित के इस गुण को पहचाना कि इनमें वाद विवाद की एक अद्भुत प्रतिभा है, तो उसी के आधार पर उन्होंने ताल ठोक के और ये दंगल जैसे कार्यक्रम लिए। वे इस अद्भुत कला में प्रवीण भी थे और इसी निपुणता के दम पर अपनी अभूतपूर्व तार्किक शक्ति से और अपनी प्रभावी वाणी से आप बड़े बड़े नेताओं और वक्ताओं की बोलती बंद करवा दिया करते थे। ताल ठोक के और दंगल जैसे यादगार कार्यक्रमों से आपने अपनी तर्कशीलता और वाक्पटुता का लोहा हमेशा मनवाया। राष्ट्र सर्वोपरि है, यह उनकी सोच थी। वो राष्ट्र को सबसे ऊपर सोचते थे। भारतीयता और अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति उनका गहरा लगाव लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता था और देता रहेगा। मेरा रोहित के साथ व्यक्तिगत संबंध भी रहा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक बार अपने कॉलेज मार्कंडा नेशनल कॉलेज में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का भी, जहां लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के ऊपर एक गोष्ठी करवाई गई थी। तो मेरी इच्छा थी कि रोहित जैसा प्रतिभाशाली युवा आए और वो मेरे महाविद्यालय के बच्चों के साथ संवाद करे। तो मुझे याद है, वो बच्चे महाविद्यालय के आज भी याद करते हैं जब उन्होंने मंच से खड़े होकर के ये बताया था कि मैं किसी ज़माने में देशभक्ति की कविताएं पढ़ा करता था। वो दो पंक्तियां उन्होंने वहाँ पर पढ़ी थी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर पल उनकी हर बात में इस तरह के विचार जो है सुनाई देते थे। रोहित सरदाना के जाने से लग रहा है जैसे मेरे परिवार का कोई अपना ही चला गया हो। देश और धर्म के लिए पत्रकारिता करने वाले रोहित भाई, आप बहुत याद आएंगे। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। एक उन्हीं की कविता जो पिछले दिनों उनकी बेटी ने बोली थी और बहुत वायरल रही, अभी पिछले दिनों भी चल रही है, वो भी ज़रूर मैं, क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण संदेश आज की परिस्थिति का है। समय का अभाव है लेकिन 2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा। बेटी नंदिका ने वो कविता जो है पढ़ी, आप सभी ने सुनी होगी। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे। फिर दौड़ोगे दिन रात यूं ही, तुम फिर उत्पात मचाओगे, तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे, कारें लेकर दौड़ोगे, तुम काला आकाश बनाओगे। कंक्रीट के जंगल के राजा, तुम जंगल तक घुस जाओगे, तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की भूख, आधे की होगी भूख तुम्हें, आधे की होगी भूख तुम्हें, तुम पूरा ही बनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें नहीं है भाया, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे, तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी, तुम फिर यमुना पी जाओगे। फॉरेन ट्रिप वाले पैसे से तुम जंगल रौंद के आओगे। आखिरी पंक्तियां ध्यान देने की हैं। वक्त कहाँ वापस आता है, वक्त कहाँ वापस आता है, तुम पीछे ही पछताओगे। इस वक्त से सबक ले लो वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे, इस वक्त से ही तुम पछताओगे। उनकी ये पंक्तियाँ उनके ही जीवन पर जो है सार्थक सिद्ध हो रही हैं। एक छोटा सा संदेश मुझे पढ़ने का आदेश हुआ है। उनकी भाभी मैडम वंदना जी जो हैं, उनके मामा जी का ये छोटा सा संदेश है। वो स्वयं इसको पढ़ना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से, तो मुझे आदेश दिया गया कि मैं उनका संदेश आपके सामने रखूं।
आकाश बता क्या बात हुई। मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। श्री BR सीकरी जी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम में, और आनंद मूर्ति गुरु माँ के वो जो है अनुयायी हैं, और उन्होंने अपने माध्यम से गुरु माँ का आशीर्वाद और सहानुभूति जो है वो भी परिवार के लिए प्रेषित की है। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया, सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। पथिक जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। रोहित जैसा होनहार, निडर, निर्भीक, पारदर्शी चरित्र का व्यक्तित्व कैसे जा सकता है? अपनी खिलखिलाती बगिया को छोड़कर वो ऐसे कैसे जा सकता है? मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। यह जानते हुए भी अपनों के जाने का हम सभी को बेहद दुख होता है। हम ईश्वर से विनती और प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति और मोक्ष प्रदान करे। उन्होंने लिखा है कि वो चाहते थे कि वो वीडियो के माध्यम से ये उद्गार प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जीवा जो है बोलने के लिए ये शब्द तैयार नहीं है। प्रिय रोहित जी के निधन पर मुझे निजी तौर पर बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनका प्यार हमेशा बड़े स्नेहात्मक तरीके से मिला। वो सरलता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति थे। वह काफ़ी वर्षों से पत्रकारिता की सेवा में लगे हुए थे। मैं सीकरी परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से भी श्री रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। दंगल, दस्तक और ताल ठोके, जब जब ये शब्द अपने कानों में पड़ेंगे तो रोहित की याद आना स्वाभाविक रहेगा। उनको याद करने के लिए कई सारे लोग मेरे पास लिखे हुए हैं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से कि जिन जिन का भी नाम बोला जाए वो बहुत संक्षिप्त में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। पारुल दीदी जी परिवार से हैं, वे अपने मन की कुछ बातें आप सबके सामने व्यक्त करना चाहती हैं। पारुल दीदी जी। सभी को प्रणाम। ऐसा दिन भी हमें देखना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। रोहित को टीवी के माध्यम से आप सबने देखा, समझा और जाना है। वो मेरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मैंने उसे और करीब से देखा, और उस नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इतने छोटे से जीवन में एक पुत्र के रूप में वो सबसे अच्छा बेटा साबित हुआ। एक देवर के रूप में बहुत अच्छा देवर, चाचा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, मेरी छोटी बहन का पति था, उस रूप में जितने रिश्ते उसने निभाए, उस खूबसूरती से, उतने प्यार से रिश्तों को निभाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे सभी जानने वाले जो रोहित को जानते थे मुझसे अक्सर कहते थे कि मुझे उससे मिलवा दो। मैंने कहा आपने उसको केवल टीवी पर देखा है, जब आप उससे सचमुच मिलेंगे तो उसका व्यक्तित्व भूल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आसमान का सबसे खूबसूरत सितारा ईश्वर ने मेरी बहन की मांग में सजा दिया था। आज मैं उसको यही कहकर समझा रही थी कि सोचो कि ईश्वर तुमसे पहले ही संवाद कर लेता और तुमसे कहता कि जीवन छोटा होगा लेकिन बहुत खूबसूरत होगा, बहुत प्यार से भरा हुआ होगा, बहुत सुंदर होगा, तो तुम क्या मांगती? उसने कहा मैं यही मांगती। ये अन्याय ईश्वर ने जरूर किया है, लेकिन ईश्वर के लिखे के आगे हम सब असहाय हैं। न कोई कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कह सकता है। बस इतनी विनती है कि मेरे रोहित को
ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उससे कहे कि अपने परिवार को संभल दो, उन्हें हौसला दो कि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारे काम अधूरे छोड़ गया है, लेकिन जाने वाला कभी तैयारी करके नहीं जाता। इतने कष्टों के बारे में सुना, इतने लोगों के तकलीफें सुनी, इतने लोगों का जाना सुना, लेकिन जब अपने ऊपर आ गया तो लगा सबसे दुखद, सबसे गंदा यही साक्षात्कार हो सकता था, और वो दिन भी हमने देख लिया। फिर भी रोहित से प्रार्थना है कि रोहित, तुम जहाँ भी हो अपने परिवार को संभल दो, अपने परिवार को हौसला दो आगे बढ़ने का। पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं है। हे ईश्वर, उसे अपने पैरों में, अपने सदगदी में स्थान दे और उसके परिवार को हौसला दे। धन्यवाद। जैसे ये समाचार पूरी दुनिया में चला, तो भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का व्यक्ति, चाहे वैचारिक रूप से उनसे सहमत थे या नहीं थे, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसे धर्म का व्यक्ति है जिन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रेषित नहीं की हैं? कौन सा ऐसा सामाजिक संगठन है जिन्होंने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की है? इन सब के का एक ही कारण था। कल अपने संघ के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रोहित जो है वो अजात शत्रु था, तो जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। ऐसी प्रतिभा के धनी मैं रोहित जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके बहुत परम मित्र श्री प्रखर श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और कुछ ही शब्दों में अपनी भावनाएं प्रेषित करें। श्री प्रखर जी। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ ये कुरुक्षेत्र है, जहाँ वो पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो उपदेश जो बताता है कि कर्म सबसे बड़ा होता है, मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन ये महान उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें सुनने वाला वीर अर्जुन था। हम में से यहाँ कोई अर्जुन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरा हम लोगों का कहना तो सिर्फ रोहित था, जो हमारी पोटली से चावल भी खा लेता था और हमें महल बनाने के सपने भी दिखाता था। रोहित का जाना एक परिवार का नुकसान नहीं है, उसके दोस्तों का नुकसान नहीं है, ये देश का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है और ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। रोहित ने जो अलग इस देश में जगाई थी, वैसा अब शायद कोई और नहीं कर पाएगा। एक पत्रकार होने के नाते मैं जानता हूं, देश से बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उसे छाती ठोक कर कहना और अपने जैसे हजारों लोगों को ये बात कहने के लिए प्रेरित करना, ये सिर्फ रोहित की ही बस की बात थी। रोहित ने जो योगदान दिया है वो शायद इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और जो नुकसान राष्ट्र और समाज का हो गया है उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती। परिवार का नुकसान, मित्रों का नुकसान, इससे भर पाना और उससे ऊपर इस देश के नुकसान को भर पाना बहुत मुश्किल है। शब्द कई होते हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब आप शायद बहुत कुछ कहकर भी नहीं कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं। आज वही स्थिति मेरी है। रोहित हमेशा हमारी यादों में रहेगा, और आप सभी जो रोहित के करीबी लोग हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रोहित को ना भूलने देना ही उसे उसके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।
प्रखर जी ने कहा कि ये केवल परिवार की क्षति नहीं है, ये राष्ट्र की क्षति है, विचार की क्षति है। निश्चित रूप से कल संघ के माननीय सह सरकार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी भी घर पर उपस्थित थे, तो उन्होंने भी कहा कि सबसे ज़्यादा क्षति अगर कोई हुई है तो वैचारिक आइडियोलॉजिकली बड़ी भारी क्षति है। जिस ताल ठोक के साथ, प्रखरता के साथ वो अपनी बात रखते थे, सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे, ऐसा पत्रकार बहुत विरला पत्रकार मिलता है जो समाज में बहुत वर्षों तक उसकी कमी खलेगी। मेरे पास बहुत सारे कुछ ऐसे नाम आए हैं, वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ, वे कृपया आगे आकर के अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री संजय भाटिया जी सांसद हैं करनाल लोकसभा से, उनसे निवेदन। श्री बालकिशन जी सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र विद्या भारती। श्री रवि कुमार जी संगठन मंत्री हरियाणा प्रांत विद्या भारती। श्री सुरेंद्र अत्रे जी उपाध्यक्ष हैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के। श्री मदन मोहन जी मानद सचिव हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। श्री जितेंद्र शर्मा जी रोहित के मित्र हैं, दिल्ली से जी न्यूज़ में हैं, उनसे निवेदन कि वे अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री परितोष चतुर्वेदी जी, आप भी जी न्यूज़ में रोहित जी के मित्र रहे हैं। श्री पवन जी से निवेदन है कि वे भी अपनी भावांजलि अर्पित करें। श्री हरीश जी सह जिला कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनसे भी निवेदन है कि वे अपनी भावांजलि अर्पित करें। अब मैं निवेदन करता हूं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कंवरपाल जी गुर्जर से कि वे आएं और अपने मन की संवेदनाएं, मन के भाव हम सबके सामने प्रकट करें। मंच पर विराजमान पूजनीय स्वामी जी, पूजनीय पंडित जी, शोक सभा में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, आज ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे छोटे भाई रोहित सरदाना जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन एक बात है कि भगवान ने टाइम तो बहुत कम दिया, लेकिन वो टाइम जितना दिया उस परमात्मा ने, उसको जिस प्रकार से रोहित सरदाना जी ने जिया वो लाजवाब है। और जो उनकी मन में भी था कि मेरा एक परिचय होना चाहिए, जहाँ भी मैं जाऊँ लोगों को जानना चाहिए कि मैं रोहित सरदाना हूँ। अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उनके पुराने कई इंटरव्यू अभी आए तो वो मैंने देखे, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जान पहचान भी होगी उनकी। आज केवल यहाँ नहीं, देश और विदेश में भी उनका एक परिचय हुआ। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस मजबूती के साथ रखा, उससे उनका और भी परिचय आगे बढ़ा। और मैं अपने मन में अभी विचार कर रहा था कि वो एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक भी थे। जो विचार उन्होंने शाखा से लिया, अपने पिताजी से लिया, परिवार से लिया, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया जीवन में, और उस विचार को आगे बढ़ाने का भी पूरा उन्होंने प्रयास किया। अभी हमारी बहन जो बात कह रही थी, मैं भी उससे सहमत हूँ और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि निश्चित तौर से प्रिंसिपल साहब भी और हमारी बहन भी और परिवार भी बहुत दुखी है, और समाज भी, मैं समझता हूँ जिसने भी इस खबर को पढ़ा सब दुखी हैं। लेकिन भगवान ने जितना टाइम दिया और जैसा उनको दिया, वो मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उनको दिया। टाइम कम दिया लेकिन श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पति, श्रेष्ठ देवर, हर दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति उन्हें मिला। और जब ये खबर आई तो सबके लिए एकदम, हर आदमी को दुख हुआ, और ख़ासकर हम जैसे लोग जो
कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र से आसपास हैं, जो स्वयंसेवक हैं, हमारे लिए तो ऐसा था जैसे परिवार का एक व्यक्ति, यानी कि इतना परिचय नहीं कुछ था हमारा, लेकिन फिर भी जब रोहित सरदाना जी टीवी पे होते थे, हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई है वहाँ, हमारे ही परिवार का एक व्यक्ति वहाँ बोल रहे हैं। हमें इतना मजबूती होती थी उसके बोलने से, हमें चाहे वो हमें जानता ना हो, हम बहुत छोटा होगा जब हम मिले होंगे, शायद आज वो हमें पहचान भी ना सके, लेकिन हमें लगता था कि हमारा ही छोटा भाई वहाँ बोल रहा है। तो उसकी सबको बहुत ही दुख है इस बात का, और इसको कभी को पूरा तो नहीं किया जा सकता। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को और सभी मित्रों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार, हरियाणा सरकार की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो याद नहीं रहता। दुख, विषाद, करुणा जब मन में आती है तो हमको देवों के चरणों में जाना पड़ता है, संतों के चरणों में जाना पड़ता है। हमारे बीच में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हम सबके बहुत सुपरिचित, जिनकी अपार कृपा सदा हम पर रहती है, तो मैं उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वे इस समय जो इतना बड़ा विषाद परिवार पर हम सब के अंदर दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए विषाद को शांति मिले, थोड़ा परिवार को धैर्य बंधे। इन्हीं चरण शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन। केवल 1 मिनट के लिए भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि सुंदर भी है, सुहावनी भी है, लुभावनी भी है, लेकिन जब कोई अकस्मात ऐसी घटना घटती है और सृष्टि का अकस्मात यह रूप सामने आता है, तो लगता है कि परमात्मा तूने इतनी अच्छी सृष्टि बनाकर ये कैसा नियम बना दिया कि अकस्मात इस प्रकार का दुख, ऐसा वियोग, तब ढेरों प्रश्न खड़े होते हैं मन के अंदर। जैसा अभी हम सुन भी रहे थे, सबके अंदर की वेदना स्वाभाविक भी है। निस्संदेह रोहित का अकस्मात जाना सरदाना परिवार के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए
एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति हो पाएगी, अभी वह प्रश्नों के घेरे में ही है। जब हम भगवत गीता की बात, जो आदरणीय पंडित जी ने जातस्य ही ध्रुव मृत्यु कहा, देखते हैं और लगता है कि अकस्मात ऐसे व्यक्तित्व का चले जाना क्यों, किस कारण से। यहाँ हम विचार करें, जिस समय अभिमन्यु छोटी सी आयु में गया, 18 साल की, महाभारतकार एक श्लोक लिखते हैं महाभारत में कि ए दुनिया वालों, देखो काल कितना प्रबल है। जिसके मामा स्वयं भगवान कृष्ण इसी धरा पर युद्ध भूमि में थे और जिसके पिता विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन धनंजय वही थे। मातुलो यस्य गोविंद पिता यस्य धनंजय सोपि कालम वशेत कालो ही दुर्तिक्रमः। महाभारतकार कहते हैं वह अभिमन्यु मामा स्वयं भगवान कृष्ण, पिता विश्व के सर्वोत्तम धनुर्धर वही युद्ध भूमि में, लेकिन अभिमन्यु चला गया। ये काल कितना कठोर है। लुकमान एक सिद्ध हकीम, हमारा प्रयास है 5-7 मिनट में, यद्यपि लगता नहीं कि ये सब उदाहरण सरदाना परिवार के लिए और हम सब के लिए इतना शीघ्र एक संबल बन पाए, लेकिन तो भी क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये जो घटना घटी कोई विकल्प नहीं, न वैज्ञानिक का विज्ञान इसके आगे काम कर पाता है, न किसी डॉक्टर की दवा। उसी संदर्भ में लुकमान एक बड़ा प्रसिद्ध और सिद्ध हकीम, हम सब नाम जानते हैं। उसके लिए प्रसिद्ध था, एक पुड़िया दवा की दे देता, निश्चित दवा खाने वाला ठीक होता। अपना जवान बेटा बीमार पड़ा, 3 पुड़िया खिलाई, लेकिन बेटा बच नहीं पाया, बेटा चला गया। लुकमान को अपार दुख, स्वाभाविक स्थिति, निश्चित कर लिया कि आज के बाद ये धंधा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार मन को तोड़ देती है, विश्वास तोड़ देती है, और आगे कुछ करें किसके लिए, क्या, क्यों, ढेरों प्रश्न खड़े कर देती है। लुकमान के पिता के मन में भी प्रश्न उठे, सब दवाएं, सब कुछ उठाया, निश्चित कर लिया नदी में फेंक दूंगा, आज के बाद ये धंधा नहीं करूँगा। सिद्ध हकीम था, जैसे ही फेंकने लगा एक आवाज़ आती है, लुकमान क्या कर रहे हैं? कहा मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया, किसके लिए करूं ये काम? मैंने कितनों को बचाया। और तब आवाज़ आई, लुकमान ऐसा मत सोचो कि तुमने किसी की मृत्यु से बचाया है, मृत्यु से बचा पाए ऐसी कोई दवा बनी नहीं है लुकमान। दवा बीमारी का इलाज कर पाती है, मृत्यु का नहीं। लुकमान लौट आए और अपना काम करने लगे। मरने से पहले लिख कर गए, मरते मरते कह गया, लुकमान सा दाना हकीम, दरअसल मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। कोई तिजोरी इस नियम के आगे काम आती नहीं, और न किसी की कोई सिफारिश इस नियम के आगे काम आती है। जब समय आता है निश्चित, बस उसके आगे केवल जुड़े हुए हाथ और झुका हुआ सर, और कोई दूसरी स्थिति सामने शेष नहीं रहती। लग नहीं रहा था कि रोहित इतना शीघ्र जाएगा। 30 तारीख को घटना घटी और 29 तारीख को संयोग से एक दिन पहले ही जब हमें प्रातःकाल पता चला
कि रोहित ऐसे ऐसे अस्वस्थ है, और तब यद्यपि ये नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है। तब तो यही था, घर में है, फ़ोन मिलाया, और लगभग शुक्रवार की घटना है और बृहस्पतिवार 3:30-4 बजे हमारी फ़ोन पे लगभग 4 मिनट आराम से रोहित के साथ बात होती रही। समझाया रोहित को, लग नहीं रहा था रोहित के शब्दों से भी, क्योंकि हम नन्हे रोहित को भी जानते थे। छोटा रोहित करनाल में जिस समय परिवार, अरे रतन जी, माता जी राम जन्मभूमि आंदोलन में बिल्कुल एक अग्रणी टीम में हमारे साथ साथ रतनलाल जी और एक ग्रुप था, और तब से लेकर परिवार के साथ स्वाभाविक एक संबंध, और इसीलिए जब जब कभी होता था रोहित से बात, फ़ोन घंटी बजती थी और रोहित फ़ोन उठा लेता था। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ, बड़े आराम से बात हुई। लेकिन जैसे ही अगले दिन पता चला रोहित नहीं रहा, और सच में हम किसी आवश्यक उसमें बैठे थे, उसी समय लेखनी हाथ से अलग हुई, और कुछ क्षण कुछ सूझा ही नहीं कि रोहित चला गया। और अकस्मात कल इतनी देर बात हुई, इतने आराम से बात हुई, और वस्तुतः बहुत देर तक मन मौन स्तब्ध, लेकिन क्योंकि कोई समाधान उस स्थिति का था भी नहीं। प्रश्न ढेरों उठते हैं कि इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना उभरता व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में प्रखर राष्ट्रवाद, जिस व्यक्तित्व में हमने देखा अत्यंत संवेदनशीलता है, किसी दुखी के प्रति, किसी आहत के प्रति स्वाभाविक एक संवेदनशील हृदय रोहित का था ही। और उसकी एक परिणति देखी गई कि उस दिन आज तक के सभी एंकर जिस ढंग से फूट फूट करके रो रहे थे, और किसी की जुबान पर कोई बात नहीं आ पा रही थी कि बोले क्या। वो लगता था कि इतना प्रेम, और हमें नहीं लगता कि पत्रकारिता जगत में और इस रूप में किसी व्यक्ति को इतनी छोटी आयु में इतना सम्मान मिला हो, कि जहाँ पूरे देश का हर समाज, हर वर्ग का अग्रणी व्यक्ति बिल्कुल रोहित के प्रति इतना हृदय को दुखी अनुभव कर रहा हो। लगता है कि इतना संवेदनशील व्यक्ति, इतना उभरता हुआ व्यक्तित्व इतनी छोटी आयु में चला गया। भगवान के प्रति प्रश्न उठते हैं, जैसा अभी चर्चाओं में आया भी, लेकिन हम केवल एक बात कहना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद विश्व में एक अद्भुत नाम, लेकिन 39.5 वर्ष आयु के पूरे नहीं कर पाए। 39 वर्ष 5 मास और शायद 23 दिन की आयु थी। स्वामी राम तीर्थ केवल 33 वर्ष के थे और इस दुनिया से चले गए। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए। और ऐसे और भी कई नाम कि इतने अद्भुत कार्य और इतनी छोटी सी आयु की जो निश्चित सीमा इस तरह के लिए होती है, बस उसमें उस आयु का कितना उपयोग होता है वो कोई वर्तमान के समय में रोहित से सीखे कि किस प्रकार से शिक्षा काल और उसके बाद कैसे एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ राष्ट्र निष्ठा, मानवता के प्रति एक आदर्श संवेदना, वो सब कुछ रोहित के हृदय में था ही था। निश्चित परिवार के दुख की कल्पना करना कठिन है। रतनलाल जी संघ के एक समर्पित स्वयंसेवक, हम लगभग पिछले अधिक नहीं तो हमें लगता है कि 35 वर्षों से
उन्हें लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार का संयम, जिस प्रकार की उनकी एक व्यक्तित्व की भावना, विश्वास है हमें कि यह दुख की घड़ी वो अपने उस धैर्य को इस समय बना कर रखेंगे और पूरे परिवार पर, क्योंकि माता जी हैं, स्वाभाविक हृदय दुखित है। प्रमिला बिटिया और आगे 2 बिटिया, नन्ही बिटिया, दोनों भाई ललित शायद बड़े रोहित से और हितेश छोटे। रतन जी अपने दृढ़ मनोबल से हमें विश्वास है कि वो रोहित के एक संकल्पित जीवन को देखकर अपने हृदय को मजबूत रख कर के अपने परिवार का एक संबल बने रहेंगे और आगे परिवार को संभालने में उनका धैर्य, उनका संयम और उनकी मानसिक दृढ़ता निश्चित परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने में और उस कर्तव्य पथ को और आगे बढ़ाए रखने में सहयोगी होगी। ऐसी आराध्य चरणों में प्रार्थना कि रोहित को अपनी चरण शरण में रखेंगे ही प्रभु। उसकी कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा को देखकर ऐसा पूरा विश्वास है और आगे परिवार को हे नाथ विशेष संबल दें, सहन शक्ति दें कि परिवार इस आकस्मिक दुख को सहन करके कर्तव्य पथ और जो रोहित के स्वप्न उनको और आगे साकार करने में आगे बढ़ता रह सके। आराध्य चरणों में प्रार्थना के साथ 3 वाक्य स्वभाव है, जहाँ बैठते हैं उच्चारण करवाने का एक बार हम सब उच्चारित करके अपनी वाणी की भावांजलि रोहित के भावों के साथ जोड़ पाएँ। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। सब संस्थाओं के नाम पढ़ना संभव नहीं है, तो भी कुछ एक संस्थाओं के नाम पढ़ रहा हूँ। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय जहाँ हम बैठे हैं, वहाँ से शोक प्रस्ताव मिला है। भारत विकास परिषद कुरुक्षेत्र शाखा, मारकंडा नेशनल कॉलेज शाहबाद मारकंडा, संस्कार भारती कुरुक्षेत्र, गीता निकेतन विद्या मंदिर मोहन नगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा प्रांत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुरुक्षेत्र विभाग, विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद, ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं के लगभग 55 सामाजिक संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हम सबको प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोग, जो समाज के ऐसे प्रतिष्ठित लोग घर पर, फ़ोन पर जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं या प्रकट करने आए हैं, उनके नाम भी पढ़ना मैं अपना दायित्व समझता हूं। संस्कार के समय जो लोग उपस्थित थे, श्री अनिल विज जी गृह मंत्री हरियाणा सरकार, श्री संदीप सिंह जी खेल मंत्री हरियाणा सरकार, श्री नायब सिंह जी कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद, श्री सुभाष सुधा जी, उनका शोक प्रस्ताव भी आज प्राप्त हुआ है।
सुभाष सुधा जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, श्री कृष्ण बेदी जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री और अनेक सारे ऐसे, श्री डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक स्वयं उपस्थित थे, श्री संजय बटला जी मुख्यमंत्री प्रतिनिधि करनाल से भी पधारे थे। मैं क्षमा चाहूँगा, बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी हैं मेयर करनाल की, उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी आकर के पुष्पांजलि अपने अर्पित करें। संघ के अखिल भारतीय सहस्त्र कार्यवाह माननीय अरुण कुमार जी कल प्रत्यक्ष उपस्थित थे। माननीय श्री सुनील अंबेकर जी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, माननीय श्री आलोक कुमार जी अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, माननीय श्री रामेश्वर दास जी संघ के उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख, वे उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने पहले दिन ही फ़ोन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी, कल स्वयं वे भी उपस्थित हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश फ़ोन पर बातचीत बाबूजी से हुई है, उन्होंने भी अपनी ओर से परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। ऐसे जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, उनके प्रति मैं परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। अभी कोरोना को लेकर के जैसे एक संक्षिप्त यहाँ कार्यक्रम हुआ है और हम सब जानने की कोई इच्छा होगी, 20,000 लोग अभी इस श्रद्धांजलि से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसे सभी जो इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी परिवार की ओर से सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। अभी कल्याण मंत्र होगा, ये सभा विसर्जित हो जाएगी। सबसे प्रार्थना है कि बाहर चाय जरूर लेकर के जाएंगे, परिवार की ओर से चाय की व्यवस्था की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार।